बचपन में मुझे एक बात याद है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ जादू छुपा होता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही जादुई कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे कलाकार की जिसकी पेंसिल ने तो कमाल ही कर दिया था। सुनो ध्यान से, बड़े मजे की कहानी है। एक वक्त की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव के पास एक हरा भरा जंगल था और उस जंगल के करीब एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक सीधा साधा लड़का। उसका नाम था राजू। राजू एक कलाकार था, मतलब उसे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। दिन भर वो अपने हाथ में पेंसिल और कागज लिए बैठा रहता, कभी फूल बनाता तो कभी तितलियां। वो गरीब था, पर उसके पास एक बहुत ही अमीर दिल था। अक्सर वो अकेला रहता, उसके कोई खास दोस्त नहीं थे। एक दिन राजू जंगल में घूमते हुए एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उस किताब के अंदर एक चमकती हुई पेंसिल छुपी थी। ये पेंसिल थोड़ी अलग थी, इसका रंग बिल्कुल चांदी जैसा था और इसके ऊपर कुछ अनोखे निशान बने हुए थे। राजू को लगा, वाह कितनी प्यारी पेंसिल है। वो उसे लेकर अपने घर आ गया और एक साफ कागज पर कुछ बनाने लगा। उसने सोचा, सबसे पहले एक सुंदर सा फूल बनाता हूँ। जैसे ही उसने फूल की तस्वीर बनाई, ओहो हो, ये क्या! वो तस्वीर कागज से बाहर निकलकर जिंदा हो गई। एक पल के लिए वो फूल हवा में झूमा, अपनी खुशबू फैलाई और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राजू की आंखें बड़ी हो गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान था। उसने सोचा, ये तो कमाल हो गया, क्या ये सपना था? उसने फिर से अपनी चमकती पेंसिल उठाई और इस बार एक रंग बिरंगी तितली बनाई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तितली ने अपने पंख फैलाए, कागज से बाहर आई, एक दो बार उड़ी, राजू के चेहरे के पास आकर घूमी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। अब राजू समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं, उसकी पेंसिल में सचमुच कोई जादू है। जो भी तस्वीर वो बनाता, वो पल भर के लिए जिंदा हो जाती और फिर गायब हो जाती। राजू बहुत खुश हुआ, पर अंदर ही अंदर थोड़ा दुखी भी। उसने सोचा, काश ये चीजें हमेशा के लिए रहती। उसका अकेलापन उसे बहुत परेशान करता था। तो एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं एक प्यारा सा डॉगी बनाऊं। उसने बड़े लगन से एक छोटा सा फ्लफी डॉगी बनाया। जैसे ही उसकी तस्वीर पूरी हुई, डॉगी कूदका, अपनी पूंछ हिलाई और राजू के पैरों के पास आकर खेलने लगा। राजू बहुत खुश हुआ, उसने डॉगी को गले लगाया। वो दोनों खूब खेले, पर फिर वही हुआ। डॉगी की चमक कम होने लगी और वो धीरे धीरे हवा में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। राजू का दिल टूट गया, उसको बहुत बुरा लगा। उसकी जादुई पेंसिल उसे सिर्फ पल भर की खुशी दे सकती थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। राजा की प्यारी बेटी प्रिंसेस मीरा का सबसे पसंदीदा तोता टिंकू कहीं गायब हो गया था। प्रिंसेस बहुत उदास थी। राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी टिंकू को ढूंढ कर लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पूरा गांव दुखी था। राजू ने भी ये खबर सुनी। उसे प्रिंसेस की उदासी देखकर बुरा लगा। उसको अपनी पेंसिल याद आई। उसने सोचा, हो सकता है मेरी ये जादुई पेंसिल प्रिंसेस की थोड़ी मदद कर सके। वो झट से अपने घर गया, अपनी जादुई पेंसिल और कागज निकाला। उसने टिंकू तोते की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई, लाल रंग का, हरी चोंच वाला, बिल्कुल वैसा जैसा प्रिंसेस को पसंद था। जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, कागज से निकलकर असली टिंकू जैसा तोता उड़ने लगा। वो उड़ता हुआ सीधा राजा के महल में गया और प्रिंसेस मीरा के कंधे पर बैठ गया। प्रिंसेस ने जब अपने टिंकू को वापस देखा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तोते को प्यार से सहलाया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। मगर फिर वही हुआ। राजू की बनाई हुई तस्वीर वाला टिंकू धीरे धीरे गायब होने लगा। प्रिंसेस फिर से दुखी हो गई। पर जैसे ही वो जादुई तोता गायब हुआ, तभी जंगल की तरफ से एक असली टिंकू की आवाज आई। वो असली टिंकू था, जो शायद प्रिंसेस की खुशी की आवाज सुनकर वापस आ गया था। वो उड़ता हुआ सीधा प्रिंसेस की गोद में आ बैठा। राजू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो समझ गया। उसकी जादुई पेंसिल ने प्रिंसेस को सिर्फ कुछ पल की खुशी नहीं दी थी, उसने उसे उम्मीद दी थी।
उस उम्मीद ने प्रिंसेस को इतना खुश किया कि उसकी खुशी की आवाज़ सुनकर असली टिंकू वापस लौट आया। राजू को अपनी पेंसिल का असली मतलब समझ आ गया। वो जादू हमेशा के लिए नहीं रहता था, पर वो पल भर का जादू किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था, किसी को उम्मीद दे सकता था, और कभी-कभी उस उम्मीद से बड़ी-बड़ी मुश्किलें हल हो जाती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जादू सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, वो कभी-कभी अच्छे की राह भी दिखाता है। सच्ची खुशी उसमें है जो हम बनाते हैं, भले ही वो कुछ देर के लिए ही हो, क्योंकि उससे मिलने वाली उम्मीद कभी नहीं मिटती। हर छोटी सी खुशी, हर छोटा सा अच्छा काम किसी के लिए बहुत बड़ा जादू बन सकता है। क्या ये प्यारी कहानी नहीं थी? अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अतरंगी किड्स कहानियों के साथ रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगली कहानी रेडी है।